हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका ज़ारा कॉमर्स एकेडमी में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज मैं बात करने वाला हूं जर्नल की, या जर्नल एंट्रीज, या उसको रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कहा जाता है। और जो टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूं वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ जर्नल, डेफिनेशन ऑफ जर्नल, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करूं इससे पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरे हिसाब से अगर आप जर्नल या जर्नल एंट्रीज को समझ जाते हैं तो 11th का 50% आप कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जो बच जाता है वो सिर्फ समय का फेर है। जैसे टाइम आएगा सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट होते चले जाएंगे। इस जर्नल के सीरीज में कई सारे वीडियोस आएंगे जो थ्योरी से रिलेटेड होंगे और प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी होंगे। अगर आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो आप समझो कि जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आ गई, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसका कहीं से भी ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि सब्जेक्ट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं सब्जेक्ट। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको अकाउंटिंग की बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। बैकग्राउंड नॉलेज जब मैं कह रहा हूं मतलब प्रीवियस नॉलेज। जिस तरीके से आपको मैथ में कुछ चीजें पहले से पता है, आपको हिस्ट्री में कुछ चीजें पहले से पता है, ज्योग्राफी में पता है, बाकी के सब्जेक्ट में पता है, उस तरीके से आपको अकाउंटिंग में कुछ भी चीज पता नहीं है, क्योंकि आप अकाउंटिंग की शुरुआत ही 11 से कर रहे हो। 10 तक आपने पढ़ा ही नहीं। थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं। आप अगर ध्यान से वीडियोस को देखते हैं जो इस जर्नल सीरीज में आने वाली है तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि मेरे हिसाब से जर्नल जो है 11th का 50% सिलेबस कवर करता है। वेट के अकॉर्डिंग हो सकता है चैप्टर अलग अलग हो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th का मेरे हिसाब से। इसको आप समझ गए तो आपने आधी लड़ाई वैसे ही जीत ली। अगर आप सीरीज के सारे वीडियोस जो जर्नल एंट्री सीरीज में आने वाली है सभी को देख लेते हैं, फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि एक एक चीज जो भी जर्नल के रूल्स हैं, इसकी थ्योरीज हैं, और जो भी इसकी मेथोडोलॉजी है वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस सीरीज में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और आखिर में मैं एक चीज आप लोगों से कह दूं कि देखिए, सब्जेक्ट नया है, अब से पहले आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इसको, तो थोड़ा बहुत आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं शुरुआत में। लेकिन आप लगातार मेहनत करेंगे, लगे हुए रहेंगे, तो आप थोड़े समय के बाद बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे जर्नल को और पूरी अकाउंटिंग को। पेशेंस इज द की। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन है। अकाउंटिंग क्या है इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज 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 आप उस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद यहाँ पर आए, इस वीडियो को देखें। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का? आइडेंटिफिकेशन का, रिकॉर्डिंग का, क्लासिफिकेशन का, समराइजेशन का, एनालाइजिंग का एंड इंटरप्रिटेशन का। और ये सारी चीजें, ये जो 6 स्टेप किए जाएंगे, किसके लिए किए जाएंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए और बिजनेस इवेंट्स के लिए, विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो वित्तीय प्रकृति के होंगे, यानी जहां पे पैसा इन्वॉल्व होगा, जहां पे फाइनेंस लगा होगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में जो कुछ हो रहा है सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। रिकॉर्ड होगा, लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड वो नहीं होगा। अकाउंटिंग में वही चीज रिकॉर्ड की जाएगी जो पैसे से संबंधित है, या फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो पैसे पर पड़ रहा है, जो कह रहा है कि दैट हैव फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ और मैंने इसके प्रोसेस को ग्राफिकल रूप देने की कोशिश की है। तो अकाउंटिंग के प्रोसेस में 6 स्टेजेस होते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है रिकॉर्डिंग, फिर है क्लासिफिकेशन, फिर समराइजेशन, फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आइडेंटिफिकेशन यानी किसको रिकॉर्ड करना है, किसको नहीं रिकॉर्ड करना है, ये पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, उनको लिखना है रूल के अकॉर्डिंग, फिर उनको क्लासिफाई कर लेना है। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे कि सीरियली सारी चीजों को लिख लेंगे, लेकिन जब सीरियली चीजें लिखी हुई होंगी तो वो बिखरी हुई होंगी। क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो जो सेम टाइप की चीजें हैं उनको एक जगह लिखेंगे, जैसे सैलरी एक जगह, वेजेस एक जगह, सेल्स एक जगह, परचेज एक जगह। और फिर हम चौथे स्टेज पर आएंगे और समराइज कर लेंगे। और समराइजेशन में क्या होगा कि सारी चीजों को इकट्ठा करके एक सिस्टमैटिक रूप में रख देंगे, और उससे हम लोगों को पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है,
ठीक है। उसके बाद हम लोग एनालिसिस पे आएंगे। जो आंकड़े निकल करके आए, जो डेटाज आए प्रॉफिट के, लॉस के, सेल्स के, एसेट्स के, लायबिलिटीज के, उन पर हम लोग बात करेंगे कि सेल्स इतने परसेंटेज से बढ़ गया, प्रॉफिट इतने परसेंटेज से घट गई, ठीक है। तो उन आंकड़ों पर हम लोग बात करेंगे, तो वो एनालिसिस का पार्ट हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकालना, जो आंकड़े आ गए हैं उसके हिसाब से, जो आंकड़े नहीं कह पा रहे हैं। तो ये ब्रीफ में मैंने आपको अकाउंटिंग समझाने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप जरूर देख लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 6 स्टेजेस हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस के। उसमें हम आज जर्नल की बात करने वाले हैं, जो कि सेकेंड स्टेज है अकाउंटिंग का, जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में जो अकाउंटिंग रिलेटेड है, उसमें मैंने क्रिकेट से एग्जांपल लेने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं पहले ओवर की पहली गेंद में कुछ चीज हुई है, उसको रिकॉर्ड किया गया है। फिर दूसरी गेंद में कुछ चीज हुई है, उसको रिकॉर्ड किया गया है, चौथी, पांचवी, छठी। फिर आप देख सकते हैं दूसरे ओवर की पहली गेंद से लेकर के छठी गेंद तक कुछ ना कुछ हुआ है और उसको सीरियली रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा नहीं है ना कि हम लोगों ने तीसरी गेंद से पहले पांचवी ही रिकॉर्ड कर लिए। हम लोगों ने क्या है, सीक्वेंस में यहाँ पर रिकॉर्ड किया है चीजों को। तो सेम चीज अकाउंटिंग में भी अप्लाई होगी। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को क्रमवार यानी सीरियल ऑर्डर में लिखा जाएगा। जैसे जैसे वो होती चले जाएंगी, 1 तारीख को जो ट्रांजेक्शन हुआ 1 तारीख को, 2 तारीख को जो हुआ वो 2 तारीख में लिखी जाएंगी। और ये हो गई समरी, जहां पर हम लोग को पता चल रहा है कि कौन हारा है और कौन जीता है, जहां पर सारी चीजों को एकदम कंसाइज वे में, सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो कंप्लीट तो नहीं है लेकिन कंप्लीट चीजें बता पा रहा है, इसका एक अर्थ निकल करके आ रहा है। तो चलिए अब हम जर्नल के मीनिंग को देख लेते हैं। क्या कहता है, द बुक वेयर अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एक खाता या बही जहां पर ट्रांजेक्शंस को पहली बार लिखा जाता है, रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या कहलाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि ट्रांजेक्शंस वहीं से शुरू होते हैं और फिर बाद में और भी जो काम करने होते हैं उससे वहां से किए जाते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत वहीं से की जाती है, इसलिए कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द सेम ऑन ए डेली बेसिस। और ये जो प्रोसेस है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का ऑन अ डेली बेसिस, क्या कहलाता है, जर्नल या जर्नलाइजिंग। तो अभी ये चीज थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट लग रही होगी कि पता नहीं सर क्या कह रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने जर्नल का एक एग्जाम्पल यहाँ पर देने की कोशिश की है कि देखो जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। पूंजी लगाई गई 1 तारीख को, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। फिर 2 तारीख को क्या हुआ है, कुछ खरीदारी की गई है, क्योंकि पूंजी लगा दिया बिजनेस में, खरीदारी करेंगे तभी तो फिर उसको बेच पाएंगे। तो सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, कई सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस में होंगे। जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, एक आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट करने के लिए कि ट्रांजेक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं सीरीज के जो बाकी के वीडियोस होंगे उसमें। तो अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि ट्रांजेक्शंस देखो रिकॉर्ड किस तरीके से होता है, इसलिए मैंने ये फिगर यहाँ पर डाला है। अदरवाइज मैं सिर्फ टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर देता तो शायद आपको वो पिक्चर अपने दिमाग में बनाने में दिक्कत होती कि हाँ भाई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे हो रहा है, देखिए ऐसे रिकॉर्ड होता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग जर्नल के डेफिनेशन को देख लेते हैं, देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहता है। द जर्नल एज इज ओरिजिनली यूज्ड, जर्नल को जैसे ओरिजिनली यूज किया जाता है, इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम का मतलब प्राथमिक, जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन, इन विच ट्रांजेक्शंस आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट। जैसा कि मीनिंग में हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है जिस डेट को, उसी ऑर्डर में, वही कहता है कि इज अ बुक ऑफ एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर कॉपीड, यानी रिकॉर्ड किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम ए मेमोरेंडम और वेस्ट बुक। देखिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम अ मेमोरेंडम और वेस्ट बुक। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा, ये वाले जो ट्रांजेक्शन हम लोगों ने देखे, पहला ट्रांजेक्शन कैपिटल वाला और दूसरा ट्रांजेक्शन परचेज वाला, ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन यहीं पर पहली बार लिखे जा रहे हैं। हालांकि डेफिनेशन तो यही कह रहा है कि पहली बार ट्रांजेक्शन को जहां पर लिखा जाता है उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, जर्नल कहा जाता है। लेकिन रफ में कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ होता है किसी पुर्जे में, किसी डायरी में, वहां से उठा करके लिखते हैं। लेकिन पहली बार लिखना जर्नल में इसलिए कहा गया है क्योंकि नियमों के अनुसार, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल में ही पहली बार उसको लिखते हैं। बाकी जो लिखा हुआ होता है वो रफ लिखा हुआ होता है।
ठीक है, तो एक बार फिर मैं रिपीट करूं कि जर्नल एज इज ओरिजिनली यूज इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, यानी पहली एंट्री वाली वो बुक है इन विच जहां पर ट्रांजेक्शन को कॉपी किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है डेट के ऑर्डर में, जिस डेट में वो हो रहे हैं उस डेट के अकॉर्डिंग। कहां से? एक मेमोरेंडम कहीं पर लिख दिया गया था वहां से, या तो एक पुर्जे से, वेस्ट बुक से। द एंट्रीज एज दे आर कॉपीड क्लासिफाइड इनटू डेबिट्स एंड क्रेडिट। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकता है कि एंट्रीज जो की जाती है उनका क्लासिफिकेशन होता है, यानी उनको बांटा जाता है डेबिट एंड क्रेडिट में। अब ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है तो आप देख लीजिए, आप पाएंगे कि ये जो डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट, ये 4 कॉलम जो शुरू के हैं ये कैश अकाउंट के आधे पार्ट है, और आधा पार्ट यहां से शुरू होता है, ये डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ एंड अमाउंट। तो जो फर्स्ट हाफ है जो हमारे राइट हैंड साइड में है उसको कहा जाता है डेबिट्स। जो अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड है यानी यहां तक, उसको डेबिट कहा जाता है, और जो राइट हैंड साइड है यहां से लेकर के यहां तक, उसको क्रेडिट कहा जाता है। तो इसी खाते का, ये क्या है, एक खाता है, तो खाते का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट कहलाता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट कहलाता है। मैंने ये कैश अकाउंट बना करके आप लोगों को यहाँ पर इसलिए दिखाया क्योंकि मैं सिंपली डेबिट एंड क्रेडिट कह देता तो आप कंफ्यूज हो जाते या कोई पिक्चर नहीं बना पाते दिमाग में कि डेबिट क्या और क्रेडिट क्या। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि डेबिट जब कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, क्रेडिट कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। सो एज टू फैसिलिटेट देयर बीइंग करेक्टली पोस्टेड आफ्टरवर्ड्स इन द लेजर। ऐसा नहीं है कि जर्नल एंट्री कर दी जाएगी, जर्नल एंट्री यहां पर कर दी जाएगी जैसा कि यहां पर किए गए हैं 2 एंट्रीज, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, फिर बाद में और इसकी प्रोसेसिंग होनी है। लेकिन अगर हम यहां पर इसको प्रॉपर तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट में, जैसे देखो यहाँ पर कैश को डेबिट किया गया है, कैपिटल को क्रेडिट किया गया है, परचेज को डेबिट किया गया है और कैश को क्रेडिट किया गया है, तो हमने क्लासिफाई कर दिया है। इसलिए क्लासिफाई किया है ताकि फर्दर प्रोसेसिंग जो होगी, यानी जब हम इनसे अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कैश अकाउंट बनाया है, उसी तरीके से सैलरी का अकाउंट बनाएंगे, परचेज का अकाउंट बनाएंगे, सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें हम लोग को आसानी होगी क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट पहले से जर्नल एंट्री में क्लासिफाई किया होगा, जैसा कि मैंने आपको जर्नल में दिखाया। तो जर्नल क्या है? ऐसी बुक जहां पर ट्रांजैक्शंस को पहली बार लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ डेट में लिखा जाता है और डेबिट एंड क्रेडिट में क्लासिफाई करके लिखा जाता है, यानी कि किसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और किसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे ताकि बाकी की प्रोसेसिंग करने में आसानी हो। तो ये हुआ आपका जर्नल का मीनिंग। आई होप आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स वो सारी चीजें जो किसी चीज को दूसरे से अलग करती हैं। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा कि फर्स्ट बुक, तो जर्नल क्या है? एक फर्स्ट बुक है जहां पर विधिवत रूप से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट एंड क्रेडिट में क्लासिफाई करके। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि जर्नल में लिखने से पहले वो कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, बट वो रफ में लिखा हुआ होता है। सिस्टमैटिक वे में हम जर्नल में ही किसी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, इसलिए उसको फर्स्ट बुक कहा गया है। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट, मैंने आपको दिखाया कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो इसमें डेबिट एंड क्रेडिट भी होता है। उसके बाद है 5 कॉलम्स। 5 कॉलम्स इसमें होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं वापस जा करके यहाँ पर, तो आप देखेंगे जैसे पहला कॉलम डेट का, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा एलएफ का, चौथा अमाउंट का डेबिट वाला और पांचवा अमाउंट क्रेडिट वाला। ठीक है, तो 5 कॉलम्स जो होते हैं इसमें जर्नल एंट्रीज में होते हैं। फिर है बेस फॉर फर्दर रिकॉर्डिंग। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था आपसे कि ऐसा नहीं कि जर्नल एंट्रीज में एंट्री करके चीजों को छोड़ दिया जाएगा, फिर बाद में उसकी और प्रोसेसिंग होगी और उसको मीनिंगफुल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो लेकिन उसका बेस क्या होगा? उसका बेस होगा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री ही नहीं होगी कि तो आगे की प्रोसेसिंग करना संभव नहीं है। फिर है रिकॉर्ड ऑन ए डेली बेसिस। ये डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करता है, 1 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुए 1 तारीख में लिख दो, 2 तारीख में जो ट्रांजैक्शन हुए 2 तारीख में लिख दो, और इस तरीके से क्रमवार डेट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। फिर सीक्वेंशियल रिकॉर्डिंग, यानी जो पहले हुआ उसको पहले लिखो, जो बाद में हुआ उसको बाद में लिखो। फिर है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जब जर्नल एंट्री की जाती है तो उसके नीचे एक थोड़ा सा डिटेल लिख दिया जाता है, छोटा सा, कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो किस चीज से संबंधित है, उसी को कहा जाता है डिस्क्रिप्शन। और फाइनली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जर्नल एंट्री का, कि इसमें सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खरीदारी हुई
परचेज हुआ बिजनेस में तो उसमें पैसा लगा हुआ है तो परचेज को रिकॉर्ड किया जाएगा। एम्प्लॉइज नाराज चल रहे हैं मैनेजमेंट से, उनको सैलरी चाहिए, कुछ और फैसिलिटीज चाहिए। अब ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंस कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जर्नल एंट्री सिर्फ वहां पर आएगी जहां पर पैसा इन्वॉल्व है। तो आई होप कि जर्नल एंट्रीज को आप काफी हद तक समझ पाए होंगे और धीरे धीरे और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो को शुरुआत में ही कहा था कि आपको पेशेंस बनाए रखना है। जो मैं कह रहा हूं जैसा आप उसको फॉलो कर दीजिए, आपको जर्नल एंट्रीज में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी अगर आपको किसी एस्पेक्ट पर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। अगर आपने वीडियो को पेशेंसली अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच।